हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि हम रेलवे की किरण पब्लिकेशन बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक को यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे, और ये सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, साथ ही साथ ग्रुप डी और आरआरबी जेई के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जेई की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा था तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। देखो किस प्रकार हो रहा है। ये 9 कैसे बन रहा है 40-41 से, 25-38 से 7 कैसे बन रहा है, 18-36 से क्या बनेगा। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 40 और 41 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 81। 81 का फैक्टर कीजिए, 9 नाम 81, 9 के ठीक है, 9 के गुणनखंड में 9 नाम 81। इस पहले वाले 9 को ले लिया इसने यहाँ पर। अब यहाँ देखो 25 और 38 को यदि जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 63। 25-38 को जोड़ा 63। अब इसको 9 के फैक्टर में तोड़ो तो हो जाएगा ये 9-7-63। ठीक है, 9-7-63। और यहाँ से इसने क्या ले लिया, इसको लिया है। ठीक है, 9 के फैक्टर में है ना, 7 को ले लिया इसके अंदर। ठीक है, दूसरा वाला ले रहा है, यानी कि ये। अब देखो 18 और 36 को यदि हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 54। अब 54 को तोड़ दो, 6 नारे 54। ठीक है, 6 नारे 54। तो इसमें क्या लिया इसने, 6 लेगा। ठीक है, क्या लेगा 6। जेई की परीक्षा में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। देखो 9, 16, 25 पहले त्रिकोण में, दूसरे में 1। इस मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है 9, 4, 9, 16। ध्यान से देखो अगर आप इस प्रश्न को, तो यहाँ पर वर्ग लिखे हुए हैं, यानी कि वर्गमूल। देखो ये है 3 का वर्गमूल, 3 त्रिका 9। ये है 4 का, 4 चौके 16। और ये है 5 का वर्गमूल, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ये है 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9। और ये है 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। यानी कि बढ़ रहा है। देखो 3, 4, 5, 2, 3, 4 है ना, एक एक बढ़ रहा है। 3, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, अब आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर है देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, जो कि आपको ऑप्शन 3 में नजर आ रहा होगा। ठीक से 47 प्लस 10, ठीक है, प्लस का 10। 47 से 67 प्लस का 20। ठीक है, समझ रहे हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब देखो 43 से 53 प्लस का 10, और 53 से 73 प्लस का 20 है ना। देखो पहले यहाँ बढ़े 10 और यहाँ बढ़े 20। यहाँ देखो 10 बढ़े और यहाँ 20 बढ़े। अब ध्यान से देखो 20 से 10, 10, 20 और 10, 20 ऐसे बढ़े। अब देखो 20 से कितने बढ़ गए 5, 25। अब बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया 10, तो कितना हो गया 35। देखो 20 से 5 बढ़े 25, और 25 10 बढ़े 35। अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो क्या रखता हूँ, यहाँ पर मैं 4 रख के देखता हूँ, 4 प्लस करता हूँ। ये 4 प्लस करूँ तो कितना हो गया 20, और फिर इसमें 4 प्लस करूँ 20 में तो 24। और कोई ऑप्शन यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। देखिए एनटीपीसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 6, 5, 4 से 29 बन रहा है, तो 8, 5 से 48 किस प्रकार बन रहा होगा, इस मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो देखो ध्यान से देखना, इजी है। 6 और 4 का यदि मैं गुणा कर दूं आपस में, 6 चौके 24। ठीक है, कितना आ गया 6 चौके 24, और 24 में 5 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 29। तो ये आ गया आपका 29। अब देखो, अब फिर से गुणा करेंगे आमने सामने, 8 पंजे 40। अब 40 में ऐसा क्या जोड़ूं दोस्तों, यहाँ वो नंबर ढूंढना है मुझे। 40 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 48 आ जाए। तो यहाँ पे 8 आ सकता है। देखो 8 पंज 40, 40 में 8 जोड़े तो कितना आ गया 48। और ऑप्शन 2 में आपको ये नजर आ रहा होगा। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया मिसिंग नंबर का। देखिए 34 और 16 28 22, 18 32 30 50, 42 8 19 31 25, और इस मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखो दोस्तों, यदि आपने कभी इससे पहले इस क्वेश्चन को लगाया है तो एग्जाम में बनाना आसान रहेगा, वरना इस क्वेश्चन में आप भटक जाएंगे एग्जाम में। देखो यदि मैं ऊपर की संख्याओं को जोड़ूं तो इनका योग कितना आ रहा है 50, 34 16 50। और नीचे की संख्या का योग करूं तो इसका भी योग कितना आ रहा है 50। इसी प्रकार यहाँ देखो 18 और 32 को जोड़ूं तो इसका योग कितना आ रहा है 50। 20 और 30 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है योग 50। अब यहाँ देखो 42 और 8 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है योग 50। 19 और 31 को जोड़ूं तो इसका योग भी कितना आ रहा है 50। ठीक है, अब इसे देखो 18 और 32 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है योग, कितना आ रहा है 50। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि 25 को उसमें जोड़ने पर 50 आ जाए। तो
सीधा सा है 25 लिख दो, 25 और 25 50। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन की। एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। जिस प्रकार 6 और 2 से 40 बन रहा है, 3 4 से 25 बन रहा है, तो 8 6 से आपको ये मिसिंग नंबर बताना है। देखो दोस्तों, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है तो सीधा है, या तो गुणा हो रहा है या फिर वर्ग है या क्यूब है। तो चलो वर्ग करके देख लेते हैं। 6 का वर्ग करें 6 6 36 और 2 का वर्ग करें 2 दूनी 4। ठीक है, 36 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 40 आ रहा है, सही है। चलो आगे करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का 4 चौके 16। ठीक है, 9 और 16 को जोड़े कितना आ रहा है 25। चलो यहाँ तक ठीक है, आगे करके देखते हैं क्या ऑप्शन में फंस रहा है। 8 8 64, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग 6 6 36। तो 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा। एनटीपीसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया मिसिंग नंबर का। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपने इससे पहले कभी क्वेश्चन को लगाया है तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो रोक कर आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। देखो ध्यान से देखो, यदि मैं 28 और 12 को आपस में जोड़ दूं तो कितना हो रहा है इसका योग 40। अब यहाँ देखो 22 और 18 को जोड़ दूं तो इसका योग भी कितना हो रहा है 40। इसी प्रकार यहाँ देखो 34 और 36 को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका योग कितना हो रहा है 70। ठीक है, इस प्रकार जोड़ा 70, देखो जोड़ा 70। और यदि 30 और 40 को जोड़ दूं तो इसका योग कितना हो रहा है, इसका योग भी कितना हो रहा है 70। अब यहाँ देखो 26 और 18 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है 44। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि उसका योग भी 44 आ जाए। तो सबसे बड़ी है 44 में से 32 घटा दो आप, तो कितना हो गया 2 1 12। तो यहाँ पे कितना आएगा 12। अब 12 को 32 में जोड़ो तो कितना योग हो जाएगा 44। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 3। एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया मिसिंग नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार 3 7 6 से 39 बन रहा है, 4 3 12 से 60, उसी प्रकार 2 6 18 से हमें ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 39 कैसे बन सकता है, वीडियो रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखो 7 और 6 को यदि मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है 13। 7 और 6 को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है 13। अब 13 3 कितना हो सकता है 39। चलो यहाँ करके देखते हैं, यहाँ हो रहा है क्या 12 और 3 को जोड़ने तो कितना हो जाएगा योग इसका 15। ठीक है, अब गुणा करो 15 का 4 मेरा 15 चौके 60। चलो सही है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 24, प्लस करने पे कितना आ रहा है 24। और 24 का यहाँ गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 48। 24 दूनी 48, जो कि आपके ऑप्शन 1 में आपको नजर आ रहा होगा। कि एनटीपीसी परीक्षा में मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या चल रहा था दोस्तों इसके अंदर, चलो देखते हैं। देखो 8 6 4 10 12 से 10 बन रहा है, 15 2 9 16 से 5 और 5 6 और 20 2 से क्या बन रहा है मिसिंग नंबर, ये फाइंड करना है। चल क्या रहा था यहाँ पर देखो 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके यहाँ पे आपस में गुणा किया 8 चौके 32 और इनको आपस में जोड़ दिया मैंने तो कितना हो गया 22। 32 और 22 का अंतर करेंगे यदि तो कितना आएगा 10। चलो आगे देखते हैं, पैटर्न यहाँ सही है। आगे देखते हैं 15 दूनी 30। ठीक है, इसका आपस में गुणा किया, इसको जोड़ दिया 16 और 9 कितना हो गया 25। 30 में से 25 को घटा दिया मैंने तो कितना आ गया दोस्तों 5। चलो ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या नंबर बन रहा है, आंसर आ रहा है हमारा। देखो 6 पंजे 30 और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 22। 30 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो मिसिंग नंबर क्या था वो 8 था। क्वेश्चन नंबर 50 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2 6 22 18 5 2 17 12। तो यहाँ पर ये मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। देखिए दोस्तों, इससे पहले यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसे बना है तो आप कर सकते हैं एग्जाम में, बना ये क्वेश्चन आपका छूटना ही छूटना है। तो यहाँ चल क्या रहा था देखो 2 का स्क्वायर यदि मैं कर दूं तो 2 दूनी 4 और 6 का स्क्वायर कर दूं 6 6 36। इसको आपस में जोड़ूंगा कितना हो गया 40 और इनको जोड़ो तो ये भी जोड़ने पर कितना हो रहा है 40। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर 55 25 और 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 29। सेम देखो 17 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 29। ठीक है, अब देखो 65 और 25 को जोड़ के देखो 65 और 25 जोड़ने पे कितना हो गया 90। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब यहाँ किस चीज़ का स्क्वायर आना चाहिए जोड़ने पे 90 हो जाए, तो यहाँ आएगा 9। क्या आएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 नाम 81 और 81 9 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 90।